जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, मंगला गौरी का व्रत बहुत अधिक फलदायी व्रत होता है। मंगला गौरी के व्रत को कुंवारी कन्याएं और विवाहित महिलाएं दोनों ही करती हैं। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और शीघ्र ही विवाह के योग बनते हैं। आपको बता दें कि मंगला गौरी का व्रत सावन में पड़ने वाले प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है। ये व्रत देवी पार्वती जी को समर्पित है, जिसमें माँ पार्वती के स्वरूप माँ मंगला गौरी की पूजा की जाती है। मंगला गौरी का व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है। वहीं संतान सुख की प्राप्ति के लिए निसंतान स्त्रियां भी इस व्रत को करती हैं। मान्यता है कि यदि कुंवारी कन्या मंगला गौरी का व्रत करती है तो विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, मंगला गौरी के व्रत से माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और उनकी झोली खुशियों से भर देती है। लेकिन मंगला गौरी व्रत को लेकर कुछ नियम भी बताए गए हैं, जिनका पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। इन नियमों का पालन करते हुए मंगला गौरी का व्रत रखने से श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मंगला गौरी का व्रत रखने वाले व्रती को क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए और ना ही किसी को अपशब्द कहना चाहिए। व्रत के दौरान साफ सफाई और शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। आपको बता दें कि आप हर साल सावन माह में इस व्रत को कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस व्रत को किसी कारण से छोड़ना चाहते हैं तो सावन महीने के अंतिम मंगलवार को इस व्रत का उद्यापन जरूर करें। उद्यापन के बिना व्रत पूर्ण नहीं होता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि उद्यापन कम से कम 5 साल तक मंगला गौरी का व्रत रखने के बाद ही करें। आपको बता दें कि मंगला गौरी के व्रत में सभी पूजन सामग्री 16 की संख्या में लेनी चाहिए। यदि आप अकेले 16 की संख्या में सामग्री अर्पित नहीं कर सकते हैं तो 16 महिलाएं एक साथ बैठकर पूजा कर सकती हैं और सभी 16 महिलाएं एक एक करके माता को सुहाग का सामान, फल, आटे का लड्डू, पूजन की सामग्री अर्पित कर सकती हैं। चलिए अब हम सुनते हैं मंगला गौरी की व्रत कथा, जो इस प्रकार है। एक समय की बात है कि एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति भी थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफ़ी दुखी रहते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्प आयु था। उसे ये श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी का व्रत किया करती थीं। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता के इसी व्रत के प्रभाव से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। इसी कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा मंगला गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी और स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती, वे भी कम से कम पूजा जरूर करें। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास या नंद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती हैं और व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को किसी नदी या तालाब में विसर्जित किया जाता है। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार ये मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्रादि भी अपना जीवन सुख में गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। चलिए अब जान लेते हैं कि मंगला गौरी की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार के दिन ये व्रत रखा जाता है।
व्रती को इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ एवं नए वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद माँ मंगला गौरी की फ़ोटो या प्रतिमा बना लें और उसे एक लकड़ी की चौकी या पट्टे पर सफ़ेद रंग के वस्त्र या फिर लाल रंग के वस्त्र पर स्थापित कर दें। प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक जलाएं। दीपक ऐसा हो जिसमें 16 बत्तियां लगाई जा सकें। माता के पूजन के पश्चात उनको सभी वस्तुएं 16 की संख्या में अर्पित करें, जैसे 16 मालाएं, लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियाँ और मिठाई अर्पण करें। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे और 7 प्रकार के अनाज, जिसमें गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर आदि चढ़ाएं। इस तरह से विधिवत पूजा करने के बाद मंगला गौरी की व्रत कथा सुनें। दोस्तों, इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माता पार्वती की आराधना की जाती है। शिवप्रिया पार्वती को प्रसन्न करने वाला ये सरल व्रत करने वालों को अखंड सुहाग तथा पुत्र प्राप्ति का सुख मिलता है। तो बोलो माँ मंगला गौरी की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।